अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके शेयर मार्केट में जो शेयर लिए हुए हैं वो भी अच्छे से प्रॉफिट दे रहे होंगे। और अगर नहीं दे रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपने खोल ली है। अब बस पूरा सुन लीजिएगा। ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे आपको के ट्रेड दिख रहा है जिससे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई वही शेयर खरीदो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज आपको इन्वेस्टिफाई ऐप से मिलेगी। ये जो पे ट्रेड के नीचे इन्वेस्टिफाई ऐप रखी है, इससे मिलेगी। आइए चले खोल लेते हैं। इसको खोला तो ये देखें सामने ही न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई। सही है, इसको आपने पढ़ना है कि भाई तुर्की और तुर्की आईज स्ट्रांगली ट्रेड विद पाकिस्तान। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई, आप चैट जीपीटी पे लिख लें, गूगल पे लिख लेंगे तुर्किश के साथ कौन सी कंपनियां मर्ज हुई हुई हैं। जो जो मर्ज हुई हुई हैं वो फिर उठेंगी। सीधी सीधी बात है। थोड़ा सा उनका एनालिसिस कर लेंगे, पिछले 3 महीने में शेयर कितने का था, इस दफ़ा क्या है और मामलात क्या चल रहे हैं, तो वो अपना पीक टाइम मारेंगी मारेंगी। ठीक है, भले एक हफ्ते बाद मारें, 2 हफ्ते बाद मारें, एक दिन में मारें, लेकिन मारेंगी। ये काफ़ी सारी न्यूज़ होती है। फुर्सत में बैठ के आप देखें, यहाँ पे डॉन न्यूज़, ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको उस हिसाब से आपको न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया होम। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट की। इसमें टोटल ये देखें, अगर आप पेड करा लेंगे तो ऐड नहीं आएगा, अगर अनपेड होगा तो ऐड आएगा। ऐड आने दें आप, खैर वाली हो गई। ठीक है, आप मार्केट में आ जाएंगे। मार्केट के अंदर ये सारे KSE 100, KSE ऑल, KSE 30, ये सारे शेयर्स हैं। कन्वेंशनल मार्केट के भी शेयर हैं और इस्लामिक भी हैं, मतलब हराम हलाल दोनों रखे हुए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? ये KMI ऑल के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये ऑल इस्लामिक शेयर है, फोर्थ वाला। तो हम जब इसको खोलेंगे, ये मार्केट थोड़ी डाउन हुई हुई है, ये बता रहा है। इसके अंदर हम मोस्ट एक्टिव, जो आखिरी 1-2 दिन के अंदर जो मोस्ट एक्टिव है वो 10-15 दिखा देगा। ठीक है, ये सारे आपको दिखा दिए। इसके अंदर ये गेनर भी दिखा देगा, कौन कौन उठा हुआ है VIP करके इनमें, और ये लूज़र है, कौन कौन सा सही से गिरा हुआ है। अब ये 9% गिरा है, 9% गिरा है। सही है, यूँ करते 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 आखिरी वाला सुई गैस वाला 3% गिरा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप वही शेयर खरीदें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये आ गए, ये सारे जितने भी हलाल स्टॉक्स है, ये सारों की लिस्ट आ गई। आप इधर से चुन चुन के आप अपनी इसको जैसे ही आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। इसका ग्राफ वगैरह पता चल जाएगा कि भाई पहले दिन में ये 803 पे था, अभी ये 768 पे, 768 पे एक दिन में। तो ये नीचे से आप चेंज कर लेंगे महीने के ऊपर। महीने के ऊपर मतलब कि इसने अपनी पीक मार दी है। ये वैसे रहता था 740 के ऊपर, 740 पे भी चला जाता था, लेकिन अभी ये 800 पे जाके नीचे आ रहा है। तो अब ये बहुत मुश्किल है कि 800 पे दोबारा जाए। इसको हम 6 महीने में देख लेते हैं, तो ये 6 महीने के अंदर ज़्यादातर ये रहता है 700, 600, 700, 600 के ऊपर। तो आजकल जैसे ये है, ये 750 से ऊपर है। तो और इसने पीक मारी है वही 800 की, उसके बाद से कभी इसने इतनी पीक नहीं मारी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, आप पैसे डालेंगे अगर यहाँ पे 8-10 पीकें लग रही हैं, 4-5 पीकें बार बार लग रही हैं, तो बंदा बोलता है कि यार आज इतने पे 800 पे दोबारा जा भी सकता है। तो बंदा पैसे डाल देता है, थोड़ा सा अपना भी हिसाब किताब लगाता है। फिर ये इसी में फंडामेंटल्स में आ जाता है। भाई एनुअल रिपोर्ट क्या है? अच्छा, के इलेक्ट्रिक मैंने खोली थी, उसकी सारी माइनस में आ रही थी, ये वाली खोली है तो सारी प्लस में आ रही है, लेकिन मतलब कि कंपनी थोड़ी प्रॉफिट की तरफ है। ठीक है, पीक आप इसमें शेयर डालेंगे तो ज़्यादा लॉस भी नहीं हो सकता और में पीक भी लग सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस आगे, फिर ये डिविडेंड आ गया। कितना डिविडेंड देंगे? डिविडेंड का मतलब है 3-4 महीने तक आप अपना स्टॉक रखेंगे तो उसका कुछ परसेंट ये आपको दे देते हैं। ठीक है, सालाना भी देते हैं, 4 क्वार्टर भी देते हैं। सही है, ये सारा ये आपको देते हैं। इतना इतना डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि आपने एक शेयर लिया, फ़र्ज़ करो यही कंपनी का, अल्बाज शुगर मिल का, एक शेयर ले लिया। सही है, अब आपने एक शेयर ले लिया, डिविडेंड उस पे में आपने 4-5 महीने तक छोड़ दिया उसको, 6 महीने तक लेके भूल गए। वो मार्केट थोड़ी डाउन थी, आप थी, जो भी था, आपने बेचा ही नहीं। तो 6 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ 6% आपको उस शेयर का आपको आपके अकाउंट के अंदर आके गिर जाएगा। ठीक है, और वो शेयर भी वहीं का वहीं होगा। तो फ़ायदा ही है और नुकसान तो नहीं है। बहरहाल कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं कि भाई कोई डिविडेंड दे रहा है तो उसी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी किसी अकाउंट किसी और शेयर में नहीं करते। आप लोग भी इसी तरह देख सकते हैं। बाकी ये टेक्निकल्स हैं, ये बोलते हैं कि भाई इस वक्त ख़रीद लो, इस वक्त बेच दो। बहरहाल मेरे हिसाब से तो ये बेकार है। मेरे हिसाब से तो अभी सेल की इंडिकेटर नहीं है, अनाउंसमेंट है। ये PDFs हैं, कोई भी खोल के नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं खोल के पढ़ा। आप पढ़ सकते हैं तो खोल के पढ़ लें। ठीक है, हम तो बस ग्राफ्स वगैरह देखते हैं, थोड़ी न्यूज़ देखते हैं, वहीं से मामलात कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल है भाई, ये करती क्या है कंपनी। ठीक है, शुगर मिल है, यहाँ पे इसकी कंपनी बैकग्राउंड लिखा हुआ है, सारा पढ़ ले, आपको 2 मिनट के अंदर आपकी कंपनी से हाउ ना हो जाएगी। ठीक है, कि अच्छा एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ है, आप जाके विजिट भी कर सकते हैं।
फिर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स ये सारे हैं भाई, ये सारे भी चीनी बनाते हैं। शुगर मिल है तो ये सारे भी शुगर मिल है, ठीक है। तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब मैं इससे बाहर आता हूँ, अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि इस पूरे मार्केट के अंदर आपने इस्लामिक शेयर्स कहाँ से लेने हैं, यहाँ से लेने हैं, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोई जैसे इस्लामिक शेयर आप खोलते हैं, देखें ऐड आ गया दोबारा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस्लामिक शेयर आप लेते हैं ना, यहाँ पे ये मैंने खोला हुआ है, ये मॉस्क बनी हुई आएगी मस्जिद, तो ये इसका मतलब है ये इस्लामिक इंडेक्स है, ये इस्लामिक जो है ना, ये पूरा का पूरा इस्लामिक शेयर्स को फॉलो करता है। ये भी शरिया कंप्लाइंट की बेस के ऊपर इसमें प्रॉफिट वगैरह जो होते हैं वो शरिया कंप्लाइंस इस कंपनी के अंदर है जो इसको डील करती है, ये इसका मतलब है। और अगर आप नॉर्मली किसी और शेयर में जाते हैं, यहाँ से जैसे पहले वाले में जाके यहाँ से जाके इस शेयर को खोलते हैं, तो ये इस्लामिक, ये वाला इस्लामिक है, ये इस पे चाहते हैं तो ये जैसे वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कोई शेयर है, कंपनी है, वो इस्लामिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ मस्जिद नहीं बनी हुई कोने में, ठीक है। ये आपको अभी मैंने 3 बातें बता दी कि भाई इस्लामी कहाँ से मिलेगा, इस्लामी कैसे पता चलता है, और शेयर को खोल के उसका ग्राफ वगैरह रीड कैसे करते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट है, इसमें आप अपने अपने जो जो आप स्टॉक आपको पसंद है, जिन जिन कंपनियों में आपने विजिट किया है, और कुछ जो आप यहाँ से मज़ीद निकाल सकते हैं, वो सारे निकाल के आप फेवरेट के अंदर डाल देंगे। फेवरेट पे कैसे डालेंगे, फेवरेट में कैसे डालेंगे, ये नीचे ऑरेंज कलर का प्लस का निशान आ रहा है, ये हर स्टॉक पे आएगा। जैसे ही आप कोई भी स्टॉक खोलेंगे, HBL खोला, HBL इस्लामिक नहीं है क्योंकि यहाँ कोने में मॉस्क नहीं बनी हुई, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा ऐड कर दूं, आप इस ऐड पे क्लिक करेंगे, ये वहाँ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये अभी इसने बोला ऐड हो गया, ठीक है। आप यहाँ आए, यहाँ आए तो इतने सारों पे नज़र नहीं मार सकते, वॉच लिस्ट पे आप फ़ौरन मार, ये HBL आया हुआ है। अब आपने डिलीट करना है, यहाँ से एडिट करके आप वॉच लिस्ट से यहाँ से इसको उड़ा दो। अब आपको मैंने चौथी चीज़ भी बता दी, सही है। उसके बाद है ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे आप अभी नहीं जाओ। पोर्टफोलियो होता है कि भाई आपने ये लकी वन के अंदर 4 शेयर खरीदे हैं, आप यहाँ पे लिख लो, मतलब लिखत पढ़त आप कागज़ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करता, ठीक है। आखिरी स्टॉक, यहाँ पे सारी कंपनियों के स्टॉक्स आ जाएंगे, यहाँ पे KSE, यहाँ से मतलब आप फिल्टराइज कर सकते हो। आपने पहला ये उठाया, उसके बाद आपने बोला कि क्या पकड़े हम, कमर्शियल बैंक्स, सही है, बैंक्स पकड़ लेते हैं। तो ये देखो BOPS करी, NPB, HBL, मिज़ान, ये सारे बैंक्स के शेयर आ गए भाई, उठे हुए हैं, गिरे हुए हैं, क्या है। सॉर्ट बाय, तीसरा वाला सर्च किया, जो सबसे ज़्यादा लूज़र PKR, जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो वो देखो NPB गिरा हुआ है और PO पंजाब गिरा हुआ है, बाकी सारे उठे हुए हैं, ठीक है। ये आपको ठक करके उसने बता दिया, सीक्वेंस वाइज शेयर का खड़ा कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आप वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं भाई, लूज़र परसेंटेज भी देख सकते हैं, सही है, और वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। हायर प्राइस, जो सबसे महंगा है UBL का इस वक्त चल रहा है 500 रुपये का एक शेयर, ठीक है। और लोअर प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ पंजाब का 9 रुपये 0.97 का शेयर चल रहा है, आप ये ख़रीद सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भाई यहाँ से आप रात को बैठ के भी देख सकते हैं कि भाई मैंने सुबह कौन सा शेयर खरीदूँ, कौन सा नहीं खरीदूँ। आप क्योंकि के ट्रेड की जो खुद की ऐप है वो बहुत ज़्यादा क्लच भी कर रही होती है, यहाँ से आप मतलब न्यूज़ वगैरह भी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी खोलेंगे ऐप को तो आपको समझ में आने लग जाएगी। तो ये एक ऐप है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। आप बनाएं इसको, अपने मोबाइल में ज़रूर रखें अगर आप के ट्रेड वगैरह, और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो इसमें आप ये आपके मोबाइल में ज़रूर होनी चाहिए। इसको रोज़ाना 3 से 4 मरतबा खोलें, इसको देखें, अपने स्टॉक्स पे नज़र मारें, उनकी न्यूज़ पे नज़र मारें, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज को, अपने शेयर्स को बढ़ाते रहिएगा, ना कि इसमें से हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो लगे रहो। 1000 रुपये डाल के रखो, 1000 के ख़रीदो, 100 के ख़रीदो, लेकिन ख़रीदो, अपने एसेट्स बनाओ। और एक और जाते जाते बात बोलूँगा कि अगर आप के पास आपके सामने 4 से 5 कंपनियां आ रही हैं, आप इस चीज़ में हो कि यार मैं किस में इन्वेस्ट करूं, इन 4-5 में से एक कंपनी में, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो भाई आप ऐसा नहीं सोचो। आप उन, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 20-20 रुपये के पाँचों के अंदर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। कोई लॉस देगा, कोई नुकसान दे, कोई लॉस देगा, कोई गेन देगा, आपको फोबिया नहीं होगा, और जो लॉस देगा वो भी कभी ना कभी गेन दे देगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।